इसको अदर सर्विस डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एग्रीड परसेंटेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसको समझ में लेना पड़ता है सर्विस। इसी का ये एग्जांपल लिया है। टीटी लिमिटेड हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 एंड P2 एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। P1 का इतना है, P2 का इतना खर्चा है, S1 और S2 का इतना खर्चा है। ठीक है। अब जो है रेशियो दिया हुआ है यहाँ परसेंटेज, S1 का जो खर्चा है उसको इस रेशियो में बांटना है हमें। ये समझ में आ गया सबको? 40% और 50% है, 40% है और 10% है। अब उसका परसेंटेज निकालो कि रेशियो निकालो, उससे कोई लेना नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, पहले ऐसे करेंगे प्रोडक्शन और सर्विस कितना है ना, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ का अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है। साइकिल 1 कॉस्ट ऑफ S1 का पोर्शन इन द रेशियो। ठीक है, उसको रेशियो बना लेना, 0 काट देना, 5:4:1 हो जाएगा। उसको बांट दिए 40,000 को। 40,000 को जो बांटे हैं हम लोग, उसको S1 का वो अमाउंट था, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। यही रूट है। यहाँ पर S1 का थोड़ा लिखा हुआ अपार्टमेंट, S1 का ही तो अमाउंट है। यहाँ पर उसको बांट दिया, कैलकुलेटर लाया है सब कोई? तो दिल्ली के लिए आइए। करके देख लो इसको, 40 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। 5/10 ना 40 डिवाइडेड बाई 10 ही तो बोले हैं, इंटू 5। 40,000 डिवाइडेड बाई 10 आगे समझ में। जिसका अमाउंट बांट रहे हैं उसको यहाँ पर ऐसे करके, इसका मतलब होता है इसको माइनस कर दें। पर सर हम लोग ऐसे रेशियो में कर रहे हैं, चाहे तो आप ऐसे परसेंट का जैसे मेंशन है 5/10 into 40 भी तो कर सकते हैं। 5/10 किसको? जहाँ 5/10 की कोई चीज़ है। सर आप बोल रहे कि जो हमें परसेंट दिया हुआ है, तो मतलब चाहे तो हमें परसेंट में भी बांट सकते वही हैं। तो आएगा। हाँ वही हम बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग इजी बनाने के लिए रेशियो में कर रहे हैं। फिर H2 का, H2 में क्या करना है, देखो यहाँ पर पहले 16,000 था और इसके बांटने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसका अमाउंट हो गया टोटल 20,000। अब ये टोटल 20,000 को हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 30-50-20%। ये साइकिल 1 कंप्लीट हो गया। इसको किसी को पूछना है इसमें? है? साइकिल 1 कंप्लीट हो गया मतलब क्या बोल रहे हैं? बता दो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये एक राउंड कंप्लीट हुआ है, अभी फिर यहाँ 4,000 इसके अमाउंट में फिर आ गया है सर्विस 1 के। ये 40,000 माइनस कर दिए थे, लेकिन ये यहाँ पर बढ़ा तो 4,000 फिर तो आ गया इसके पास। अब फिर साइकिल 1 साइकिल 2 चलेगा, इसी रेशियो में 4,000 को बांटेंगे। जब तक 0 नहीं होगा तब तक हाँ, अब तुम्हारे जुबान पे सही बात आई है, आगे समझ में। फिर यहाँ पर इस रेशियो में बढ़ा, ये 400 इसके पास आया ना H2 में, फिर उसी रेशियो
रेशियो यहाँ बांट दिया। फिर क्या हुआ, साइकिल 3 एक्टिविटीज फिर आ गई इसके पास। फिर साइकिल 3 यहाँ लिखेंगे और उसको सेम रेशियो में बांट देंगे। 8 रुपया बचा है, 8 रुपये जो लास्ट वाला जो बचेगा उसको सिर्फ क्या करना है, सुन लो। आप यहाँ पर हम जब पढ़ के सुनाएंगे तो उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है ना, हमारा हाँ में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट ओवर अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन एग्रीड परसेंटेजेस, ठीक है। पहले क्या करना है, फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट S1, ठीक है। यहाँ पर ये रूल्स नहीं है कि जिसका अमाउंट बड़ा होगा वो करना है। पहला सर्विस डिपार्टमेंट जो है जिसको S1 वहाँ लिखेगा उसका अमाउंट पहले बांटना है। अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट प्लस द शेयर रिसीव्ड फ्रॉम S1, समझ में आ गया। तो यहाँ पर शेयर इसको मिला था, उसको ऐड करके अब बांटना है सेकंड वाले स्टेप में। अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ थर्ड सर्विस डिपार्टमेंट S3, अगर S3 रहता तो भी उसको बांटते हम लोग। S3 तो है नहीं इसमें। रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगेन बिगिनिंग विद S1 until the total cost of the service department are exhausted or reduced to small figure। ये तब उस वक्त तक इसको बांटते रहना है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे वहाँ पर 8 रुपीज आया, ठीक है। अब जो है स्मॉल फिगर शुड बी अपोर्शन ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब ये सिंगल डिजिट आ जाएगा ना तब सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देना। समझ में आया क्या बाबू। S2 है, S2 में यहाँ पर 35 30 50 20 लिखा हुआ है ना, 20 को हटा देंगे। सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लिखा हुआ है 3:5 उसी में इसको बांट देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। इसको कुछ पूछना है, देखना है थोड़ा देर, हाँ देखना है इसको, दिखाओ उसको पहले देखो भाई। तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तभी तो ये हुआ। तभी तो राहुल गांधी आज तक जो और भी जो था उधर से खुद से किया है वो। अगर वो डिजिटल इसको दे देगा ना वो पूरा इसको शो कर देगा वो। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। ये रेसिप्रोकल मेथड का आखिरी पार्ट है। इसमें भी इसी का ही वो सम्स को लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें क्या करना है, अलग अलग बनाना। सर्विस डिपार्टमेंट्स का अलग रहेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग रहेगा। सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख दिया है ये S1 और S2 का इतना इतना अमाउंट था, 40,000 और 60,000, याद है ना। पहले क्या हुआ, S1 का S2 में, जैसे S1 का ये है, S2 को सिर्फ 10% जाएगा। मैं तो बड़ी चीज जहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ S1 अपोर्शन टू S2 10% ऑफ 40,000, यहाँ पे लिख जाएगी। अरे S1 का जो वैल्यू है 40,000, S2 में 10% जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। अब इसका वैल्यू जो है ऐड करके 20,000 होगा। तो अब S2 का जो खर्चा है वो S1 में आएगा, इसका 20% 4,000 हो गया। कुछ ना है यहाँ पे, क्या समझ नहीं आ रहा। हाँ उनकी पे तो रहती है ना, यहाँ पे बोल रहे इसी एग्जाम्पल से वो करवा रहा है, बोल रहे तो ध्यान कहीं और रहता तुम्हारा।
क्या है समझ में? यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ S1 जो ये 4000 है, इसका फिर 10% यहाँ पर बैठाएगा इसको। अब ये एडिशनल वैल्यू S2 का फिर हुआ 400, इसका 20% यहाँ पर करेगा। उस वक्त तक करते रहना है जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए। अब लास्ट में क्या होगा, 80 रुपीज बचा है इसका। अब 80 रुपीज का 10% 8 रुपया होगा, फिर टोटल कर देंगे। सिंगल डिजिट हो गया बस खत्म। तो ये सब चीज लिखना होगा प्रॉपर वे में। क्योंकि यहाँ से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए कुछ करें तुमको मेरे समझ दिख रहा है, बाद में आया कि तो तुम समझ ना। फिर अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट ओवर सर्विस डिपार्टमेंट ऑन एग्रीड परसेंटेजेस, ठीक है। मतलब पहला सर्विस डिपार्टमेंट का जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट के साथ जो प्लस उसका शेयर जो आया है उसके साथ उसको बांटेंगे सर्विस डिपार्टमेंट में। फिर क्या है, अगर थर्ड सर्विस डिपार्टमेंट रहा तब वैसा होगा, तो मैं तो ये रहेगा तो फिर क्या नहीं होता। रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगेन अंटिल द एडिशनल अमाउंट, वही चीज़ है, उसको इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक कि छोटा यूनिट नहीं हो जाए। जैसे ही वो नेग्लिजिबल पोर्शन में आएगा, रीअपोर्शन द कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट्स, ये नेग्लिजिबल का मतलब हो ना सिंगल डिजिट, ठीक है। हाँ, यहाँ तक अभी तक जो बताया है वो यहाँ तक का था, 4 स्टेप तक। ये सर्विस डिपार्टमेंट का कहानी हो गया। इसको देखना है क्या? ठीक से देखिए, घबराना नहीं है। कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेटर यूज करना है उसमें देखो। सिर्फ ये प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, माइंड में पूरा बैठा लेना होगा कि आँख बंद करके ये मेथड में ऐसे किया है, इसमें ऐसे किया है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और ये ट्रायल एंड एरर मेथड में दोनों की इसी सेम टू सेम ऑलमोस्ट, ठीक है। जो मैंने तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में इसको सॉल्व करना होगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो अमाउंट निकला है ये 40,000, 44,000, 20,000, ठीक है। तो ये दोनों का जो अमाउंट है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का शुरू कर रहा है, यहाँ पर इसको लिख दिए। ये क्लियर है? तो S1 का पहले लेंगे। S1 के लिए टोटल अमाउंट कितना है, 44,080 रुपीज। समझ आ रहा है? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से बांटना है। ये देखो S1 का 50 है और 40 है, 90% हुआ। उसका पहले 90% निकालेंगे 44,080 रुपीज का। आगे 90% कितना है, 80 रुपीज है भाई।
रेशियो में बांटो 5:4 में, डिवाइड बाय 9 into 5। आगे समझ में? ये है यहाँ पर जो ट्रिक है, इसका पहले 90% आप निकालेंगे और उसके बाद ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिन में खाना क्यों खाते हैं? तो फिर इसमें हम क्या करेंगे? तो उसका मेथड है, तो उसको बेसिक करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन यहाँ लिखा है, यहाँ पर हम अपना मन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। तो पहले जो भी परसेंट दिया हुआ है उसका ऐड करना पड़ेगा, जो 40% दिया था, उसके बाद रेशियो निकालना है। वो परसेंट से पहले इसका निकालना पड़ेगा 90%, तो यहाँ पर निकाला है। परसेंट प्लस 40% की जगह 90 होगा। हाँ, तब ना ये यहाँ पर ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब यही चीज H2 का भी करना है। पहले 80% इसका वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद 3:5 में बटेगा ये। यहाँ पे लिख देना टोटल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पूछना है किसी को? हाँ? 0.4 में आंसर आया था इसका 6 और 2। लेकिन को नहीं लेना, ठीक है? 5 होता है तो उसको एक डिजिट यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। 16 3 to 6 है, डिवाइड बाय 5 राइट होता है इससे 6.2 पॉइंट में आ रहा, लेकिन लेंगे नहीं इसको, 0.2 ना आ गया। उनका भी हुआ है, पढ़ा रहे हैं तुम लोग का मतलब अच्छे पढ़ा रहे हैं। देख सुन तो रहे हैं सर। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर entertainment के लिए बुलाया है। आया समझ में? तो ये क्या हुआ, ये तुम लोगों का 250 दिन कंप्लीट हो गया। एक तो ये मेथड है, ये इसी का पूरा पार्ट है। ये था नॉन रेसिप्रोकल स्टेप लेजर मेथड, जो कि वीडियो नंबर 2 क्लास 2 में इसका दिया हुआ है। ये है रेसिप्रोकल बेसिस का, ठीक है? और ये था सिंपल अपोर्शनमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। ये कैसे करना है? यहाँ पर इसका ये नंबर 1 है, सिंपल क्वेश्चन अगर देगा इसे, ये आइटम्स है और इसका इस बेसिस पे बांटना है। वो तुमको बोलेगा नहीं वहां पर, यहाँ इसको दिमाग में तुमको याद करके जाना होगा। ये चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा रेशियो का, ये एक्सपेंसेस है, कौन किस रेशियो में बटेगा वो वहां पर बांट देना है। प्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, समझ में आया? तो 50-60% कंप्लीट हो गया तुम लोगों का। ये यहाँ पर पार्ट्स में करवाए हैं। ये 10 नंबर जो है इसका पूरा एक ही समझ में सारा चीज दिया हुआ है, जितना तुम किए हो, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास से ये वाला पार्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस परसेंटेज निकालना है, बैठाना है, परसेंटेज निकालना है, बैठाना है। तुम लोगों का तो काम है बीकॉम के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास आओगी थर्सडे को, हम मैसेज करेंगे तो आना, तो सैटरडे को आना, ठीक है? टाइम उतना टाइम के बाद मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीक की क्लास का होगा, ठीक है? थर्सडे को जैसे अगर हम कहीं गए बाहर तो लोगों को नहीं आना, तो लोगों को
जेरोक्स मिल जाएगा। अगर थर्सडे को नहीं